हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होगी जो 2022 में एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जो है बेसिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। साथ ही पेपर का जो पैटर्न है, पेपर में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछे थे कि एम्स पैरामेडिकल के बारे में भी मतलब बता दीजिए। तो एम्स पैरामेडिकल का जो कोर्स है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में देता रहूंगा। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 का एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला तो एक ये है कि इंडियन सिटीजन यानी कि आप इंडिया से बिलोंग करने चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए 2022 में, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक जो है आपकी एज कंप्लीट 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप उससे कम के होते हो तो आपको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, यहां पर जो ये लिखा है ये एक्चुअली 2021 वाला डेटा है, तो इसको आप इग्नोर करना। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप 17 साल के हो, मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज आपने अटेन कर लिया है, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। क्लियर है? ओके, और एक चीज मैं ये बता दूं कि जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स है, एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स, उसके लिए सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, उसके लिए बॉयज एलिजिबल नहीं है। बॉयज सिर्फ जो है पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दूंगा। ठीक है, तो जो भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे सकती हैं और वो कोर्स परस्यू कर सकते हैं वहां से। क्लियर है? ठीक है, तो और जो बाकी वीडियोस में अपलोड करूंगा उसको जो है मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, इस बीएससी नर्सिंग 2022 के नाम से चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो एक चीज ये आपको समझ आ गई कि मिनिमम 17 ईयर्स चाहिए। कब? 31 दिसंबर 2022 तक आपको 17 साल की एज अटेन करनी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि आपने जो अपनी 10+2 यानी कि क्लास 12th जो पास करा है वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो सकता है। ठीक है, सीबीएसई से हो या फिर आपका कोई स्टेट बोर्ड हो, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि उसको मान्यता मिली होनी चाहिए। और आपके पास जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं तभी आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो आप इसके एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 तो होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश भी आपका क्लास 12th में होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी यहां पर। उसके बाद ठीक है, ये बाकी जो है ये पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए दिया है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और मैं आपको क्लास 12th के लिए जो है परसेंटेज बता देता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, अगर आप इनका एवरेज परसेंटेज निकालते हो और अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तब आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होंगे अपनी क्लास 12th में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मार्क्स टोटल जो होते हैं एग्रीगेट, मतलब एवरेज जो निकालना है। ठीक है, और वही बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, ठीक है, तो उनके लिए जो है 50% मार्क्स चाहिए। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% चाहिए और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, अपने क्लास 12th की मार्कशीट लेनी है, उसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और इंग्लिश के चारों के मार्क्स ऐड करने हैं और उनको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के हो और अगर वो 55 से ऊपर आता है या 55 आता है तब आप एलिजिबल हो। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं या फिर उससे ऊपर आते हैं कैलकुलेशन पे, तब आप एलिजिबल हो। ठीक है, और जो इस साल अपना क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जिनका टर्म 2 रह गया, अभी टर्म 1 ही दिया है उन्होंने, तो वो अभी रिजल्ट का वेट करेंगे, तो उनको इस चीज से मतलब नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि आप लोग अपीयरिंग हो। ठीक है, तो ये चीज आपको एलिजिबिलिटी क्लियर होगी। अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जाम कैसे होता है और क्या क्या उसमें सिलेबस रहता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपका एग्जाम है ये आपका 2 घंटे का होता है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है तो सभी एम्स के लिए एक ही एग्जाम होता है, क्योंकि एक कैंडिडेट ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि एक मतलब अलग अलग एम्स के लिए क्या अलग अलग एग्जाम देना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके टोटल 12 एम्स कॉलेजेस हैं तो उसमें जो है आपका एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें काउंसलिंग के थ्रू आपके मार्क्स के बेसिस पे जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाता है काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है,
तो एक एग्जाम होता है आपका ऑल ओवर इंडिया, एक ही दिन होता है, ठीक है, और वो 2 घंटे का पेपर होता है, ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होता है। और उसमें जो है 4 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपको पता ही, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। जनरल नॉलेज जो है उसके बारे में भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा कि जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है वो किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है, कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो आपको अपनी क्लास 11 प्लस क्लास 12 का ही पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स के बारे में ये मत सोचना कि फिजिक्स जो है काफी इजी आती है, फिजिक्स आप कंपेयर कर सकते हो नीट के लेवल के बराबर, ठीक है। तो जो भी नीट का एग्जाम का लेवल होता है उसी लेवल की जो है फिजिक्स आती है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसमें आप भले ही अगर आप एनसीईआरटी तक रहते हो, ठीक है, एनसीईआरटी तक अपने आप को लिमिट रखते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो बायोलॉजी के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। केमिस्ट्री भी कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के थ्रू ही जाएं आप, ठीक है, एनसीईआरटी का ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। लेकिन फिजिक्स में आपको थोड़ी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें काफी ज्यादा वेटेज रखता है। आप ऐसा ना सोचें कि 30 मार्क्स जो है इसमें जो 30 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे। आप 30 क्वेश्चन में से ये मान सकते हो कि 12 से 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स आपको अगर इसमें स्ट्रॉन्ग करना है अपना सब्जेक्ट, उसका वेटेज आप समझ सकते हो कि कितना वेटेज है, ऑलमोस्ट 1/3 वेटेज है पूरे पेपर में, ठीक है, मतलब 30% वेटेज है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको न्यूमेरिकल भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि न्यूमेरिकल भी काफी ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी बायोलॉजी जो है अपने एनसीईआरटी से ही पढ़िए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बार बार रीड कीजिए। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस ईयर तो आपके लिए तो और ही ज्यादा बेटर है क्योंकि आप जो है ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका पीसीबी जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो सभी लोग पढ़कर आते हैं, लेकिन फिजिक्स जो पढ़कर आता है उसी को अच्छा एम्स कॉलेज मिल पाता है, ठीक है। बाकी इसकी कट ऑफ क्या रहती है, ठीक है, कौन सा स्कोर जो है वो सेफ रहता है अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तो इस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न देखा कैसा होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। बाकी जो और डिटेलिंग है वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 का एग्जाम दे रहा है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और भी कोई आपके मन में डाउट आता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा। प्लेलिस्ट जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 करके, ठीक है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, ओके। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।